जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक सुखेरा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MX क्रेजी मुंडा। बहुत चंगा नाम है। इस दफ़ा मेरा थोड़ा सा व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से पिछली बार मैं काफ़ी परेशान भी था, और बिजी भी था। परेशान इस वजह से था क्योंकि एक कस्टमर ने गाड़ी मंगवाई थी मेरे से, ठीक है। 3 माह से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, कहता कि गाड़ी आप मुझे मंगवा दें। तो गाड़ी की आपने ना मेरे से ना उसे क्या कहते हैं, पैसों के आपने मेरे से टेंशन नहीं लेनी, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मैंने भी उनसे 50% डाउन पेमेंट नहीं पकड़ी। मैंने भी कहा चले ठीक है, टोयोटा कैमरी उन्होंने गाड़ी मंगवाई थी, ठीक है। और ऊपर से मुझे कहते हैं कि गाड़ी ना लग्जरी होनी चाहिए, यानी कि किसी हम कहते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जी टोरिंग LED प्रीमियम पैकेज। मैंने कहा चलें ठीक है, आपको गाड़ी आपके सब मतलब की मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अभी टैक्सी पास की थी तो उन्होंने टैक्सी चलानी थी। मैंने कहा चलें ठीक है, गाड़ी आपको पहुंच जाएगी। तो मैंने नहीं उनसे पेमेंट नहीं पकड़ी, पेमेंट ना पकड़ के तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप मुझे पेमेंट ना दें, ठीक है। तो वैसे भी वो कहते हैं कि हम एक ही से हैं तो पेमेंट अभी मेरे पास नहीं है। वैसे वो अभी तक शेफ़ हैं, अपने आप को कहते हैं मैं PC का शेफ़ हूँ, लेकिन उनके जो हाथ में जो टेस्ट है वो किसी एक नाने का टेस्ट है। वो वैसे कहते हैं मैं PC से काम छोड़ के आया हूँ। अल्लाह जानता है कि काम पे काम छोड़ा है उन्होंने, काम पे काम नहीं छोड़ा, ठीक है। वो अब मुझे इतना डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मकसद ये है कि देख लें, अपने लोग किधर भी होते हैं ना, हमेशा अपने ही लोग यानी कि आपको ना तबाह करने में रहते हैं। कोई गैर आपको हाथ लगाने के लिए नहीं रहता, आपके अपने ही लोग आपको तबाह करने में रहते हैं। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब। मैंने इतने लोगों की गाड़ियाँ मंगवाई हैं, घोड़ों की मैंने बड़ी गाड़ियाँ मंगवाई हैं। आज तक किसी घोड़े ने कोई यानी कि नहीं किया, देसी ने भी नहीं किया, सिर्फ इस फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसने जो हैपन क्रिएट किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 माह से मेरे पीछे पड़ा रहा है, ठीक है। मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी ऑप्शन से उठनी होती है। मेरे कौन से अब्बू जी ने घर में टोयोटा की फैक्ट्री लगाई हुई है कि मैं उधर से मैन्युफैक्चरिंग करके देता रहूँ गाड़ी ऑप्शन से गाड़ी, क्योंकि ये कहते हैं हमें, वो एक पंजाबी की कहावत है, चाय के अंदर कितना गुड़ डालते जाओगे चाय उतनी मीठी होती जाएगी। आग लगा दी। मोस्टली हमारे कौन से देसी लोग हैं, ये कहते हैं हमें ना गुड़ भी ना डालना पड़े और चाय मीठी भी होती जाए। वो भी बातों से हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तो नहीं हम कर सकते। खैर इससे मेरे से गाड़ी मंगवाई, गाड़ी मैंने उठाई, 3 माह बाद मैंने गाड़ी उठाई तो गाड़ी उठ गई। इसकी पार्ट वाइट ऊपर से। अभी आपको मैं पहले इसकी डिमांड्स बताता हूँ। इसने कहा था मुझे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट चाहिए, लेदर पैकेज चाहिए, फुल LED लाइट चाहिए, ठीक है। कम माइलेज चली हो, यानी कि किलोमीटर कम चले हो, और उसके बाद हर चीज़ यानी कि मुझे ना अच्छी चाहिए, यानी कि 4 ग्रेड की गाड़ी चाहिए, 4 ग्रेड 4.5 ग्रेड की मुझे गाड़ी चाहिए, इस तरह की मुझे गाड़ी चाहिए। खैर मैंने गाड़ी इसकी उठाई है, ठीक है। गाड़ी मैंने उठा के तो इसको मैंने पूछा कि मैंने कहा चलें ठीक है। जब गाड़ी उठ गई, इसके साथ मैंने ऑप्शन शीट वगैरह शेयर आउट कर दी, एवरीथिंग मैंने यानी कि इसके साथ शेयर आउट कर दी सब चीज़ें। जब पेमेंट की बारी आई तो मैंने रात को उससे मिला, मैंने कहा कि यार आपके भाईजान आपकी ना पेमेंट रहती है। दोबारा से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पहले दोस्त आ गए थे, शायद आपने सुना वो पीछे हरन जो हुआ था, वो मेरे दोस्त ने मुझे मारा था कि भाईजान आ जाओ मेरे साथ ही चले तू, क्योंकि वो अभी बैंक में गया है तो मैं उसकी थोड़ी सी शिफ्ट कवर करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो भाईजान बात ये है, मैंने रात को उनसे मिला, मैंने उन्हें कहा कि भाईजान आपकी ना गाड़ी आ गई है,
तो आप ना इसे क्या कहते हैं गाड़ी की ना पेमेंट आप बताएं कि क्या करना है। मुझे कहते हैं कि भाई अशफाक भाई पेमेंट मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन ना मेरी बीवी के अकाउंट में है, तो मैंने अपनी बीवी के अकाउंट से अपने अकाउंट में यानी कि ट्रांसफ़र करूँगा, तो आपको 1-2 दिनों तक पेमेंट मिल जाएगी। आप ना ऐसा करो कि ना पेमेंट ना आप अपनी तरफ से पे कर दो और फिर मैं आपको ना पे कर दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं पे कर देता हूँ। मेरे अकाउंट में 5500 यूरोस पड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने वो आगे कंपनी को पे कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है, बंदे का काम नहीं रुकना चाहिए। पर वही अगर मैं ये कहूँ कि बंदा कोई होता है ना, एक कोई शातिर, उसे क्या कहते हैं, शातिर तो है, बंदा तो शातिर है लेकिन एक होता है, एक उम्र के लिहाज में भी फ़र्क डिफरेंट आ जाता है। एक होता है दरमियानी उम्र, एक होती है थोड़ी प्रोफेशनल, फुली प्रोफेशनल उम्र 60, मेरा ख्याल है 55-60 के नियर अबाउट होना है, क्योंकि इस तरह के लोगों को यानी कि इस तरह का काम वेब नहीं ना देता। वो कहते बस ठीक है। तो मैंने तो ये समझ के पेमेंट कर दी। जब मैंने पेमेंट कर दी, हर चीज़ कर दी, मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, मैं कहा हाँ जी आज़म भाई आपकी गाड़ी की पेमेंट आनी है तो आप मुझे बता दें। मंडे को मैंने उनसे पूछा, सैटरडे को मैंने पेमेंट कर दी। जब आप सैटरडे को पेमेंट किसी भी बैंक में करते हैं ना, आप आउट कर देते हैं, तो मंडे की मॉर्निंग किसी तरह वो बैंक ओपन होता है ना, तो पेमेंट फ़ौरन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। खैर एनीवे मैंने उसे पेमेंट सारी कर दी। तो मंडे को मैंने मैसेज किया 12 बजे। मैंने कहा मुझे ना अपना नाम भेज दें, क्योंकि गाड़ी की ना शिपिंग बुक करवानी है। गाड़ी की शिपिंग मैं देख रहा हूँ, एक शिपिंग मिल रही है, ठीक है, गाड़ी 1 माह बाद यानी कि आई में पहुंच जाएगी, 1 से 1.5 माह बाद। तो इस वजह से मुझे ना जल्दी भेज दें। मैं उसके अंदर स्पेस है शिपिंग की, तो उसके अंदर आपकी ना गाड़ी बुक करवा देता हूँ। मैंने जी उनको वॉइस मैसेज करके छोड़ दिया। तो उसके बाद मुझे रात को आई उनकी कॉल, तकरीबन रात 2 बजे। तो मैंने कॉल पिक की है। कॉल पिक करके मुझे कहते कि अशफाक भाई मैंने तो ये गाड़ी नहीं लेनी। मैं कहा आजम भाई क्यों, क्या हुआ? कहते यार ये गाड़ी ना बड़ी महंगी पड़ रही है, तो इस वजह से। मैंने कहा आजम भाई तो ये तो उसे क्या कहते हैं, आपको ने लेने से पहले सोचनी थी, क्योंकि गाड़ी ऊपर से हमारा जो देसी है वो कहता है कि देसी सारे नहीं, देसी में बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मेरे पास एक कस्टमर है मेरे बैक साहब, ठीक है, उनकी मैंने 10 से 12 गाड़ियाँ सिर्फ मैंने उनकी मंगवा के दी हैं। वो गाड़ी मंगवाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके यहाँ से भेज देते हैं। तो जो वो प्रॉफिट होता है ना, वो हम दोनों का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना मैं उनसे वो बहुत नाइस बंदे हैं। आज तक मैंने उनसे कोई टोकन कोई कुछ नहीं लिया, ठीक है। और वो भी ऐसे हैं कि आज तक उन्होंने कभी मुझे गाड़ी की प्राइस कुछ नहीं मेरे से पूछी कि अशफाक भाई ये गाड़ी इतने में आपने बड़ी एक्सपेंसिव उठाई है, ये उठाई है, वो उठाई है। वो कहते हैं कि भाई आप मेरे बेटे हो, ठीक है, और मुझे पता है आप मेरे साथ इस तरह की कोई ना 2 नंबरी नहीं करोगे। और यकीन करें उनको मैंने गाड़ियाँ ऐसी VIP गाड़ियाँ उठा के दी हैं ना, ठीक है, वो ऐसे यानी कि हैप्पी हैं। और ये पहला कस्टमर था देसी किसने मेरे साथ गंद मारा है, ठीक है। और इतना यानी कि गंद तो नहीं हम कह सकते, इतनी बगैरती मारी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कहने का मकसद है कि देसी आपको बगैरती अपने आप को दिखाते लाजमी है। ये देसियों की एक गंदी आदत है, हालांकि मैं खुद भी देसी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी देसियों की ये है आदत, ये अपने आप को शो लाजमी करवाते हैं, ठीक है। अब देखें ना, मैंने तो उसको गाड़ी उसके मतलब की उठा दी, ठीक है। अब वो उसका बयान चेंज हो गया, अब वो सारी गाड़ी मेरे ऊपर यानी कि पड़ गई है। तो एनीवे जो गाड़ी की आइश मार्केट है वो है तकरीबन 26-27,000 यूरोस, ठीक है। टोयोटा कैमरी 172 उसके नंबर पे लगेगी। यानी कि यहाँ पे सिस्टम होता है कि जो 172 का मतलब है यानी कि जो जून के बाद की गाड़ी होती है वो 172 होती है। जो जून से पहले की गाड़ी होगी उसे 171, 161, 151, 131, 141 उन्हें ये वाली नंबर प्लेट्स लगती हैं। और कौन सी उसके बाद होती हैं तो उससे यानी कि 2 की नंबर प्लेट लग जाती है।
तो ये जी मेरे साथ हैपन हुआ था, तो इस वजह से मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इतनी बड़ी अमाउंट में से मेरे लिए भी अरेंज करना बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 4 गाड़ियां इस मंथ उतरनी हैं डबलिन पोर्ट पे। बहुत पैसे अपने पास। में मेरी 2 वॉक्सवैगन गॉल्फ है, एक 1.4 1.4 है, और एक मेरी होंडा फिट है, और एक मेरी टोयोटा प्रियस अल्फा 7 सीटर है, प्लस किसे हम कहते हैं प्लस, वो वाली गाड़ी है। वो भी इंशाल्लाह आपको उनका भी सारी का रिव्यू देंगे गाड़ियों का। तो इसके बाद जो मेरे पास अब गाड़ियाँ आनी है उसमें मेरी 2 BMW 1 सीरीज़ है, 2 BMW 1 सीरीज़ है, और 2 होंडा फिट है, किसमें एक मेरी अपनी भी होंडा फिट है अपने लिए जो मैंने मंगवाई है। बेकारी नहीं है अपन। खैर ठीक है। और इसके लिहाज से उस बंदे ने लेकिन मुझे एक नसीहत दी है। उन्हें कहा भाईजान कारोबार में ना किसी के ऊपर भी आपने एतबार कर सकते हो, लेकिन देसी के ऊपर एतबार नहीं करना, ठीक है। तो ये उसने मुझे यानी कि ना एडवाइस की है, नसीहत दी है मुझे, जो मैं अब कभी भूलूंगा नहीं। तो लेकिन बैग साहब के लिए, बैग साहब मेरी वीडियो देखते रहते, लेकिन बैग साहब के लिए वही सेम रेट वही चलता रहेगा बैग साहब के लिए, जो किस तरह हम पहले चाह रहे हैं। तो खैर इसके साथ ही गाइस आज का व्लॉग हम करते हैं ख़त्म। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान था, तो खैर अब मेरी थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी उतरी है, कम हुई है, क्योंकि मुझे जो मेरी गाड़ी थी उसके लिए मुझे हेल्पर एक मिल गया, ठीक है, हाफ पेमेंट्स पे। जो भी प्रॉफिट होगा वो भी हाफ ही फिर होगा, और प्रॉफिट मुझे लगता है वो 25 यानी कि एक बंदे को 2000 से लेकर 2500 यूरो तक यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपया यानी कि ना प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि गाड़ी की वर्थ है जो इधर के मार्केट में उसकी वर्थ इतनी ही है। तो इसके साथ ही गाइस बस आप मेरा ना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें प्लीज़। तो इस वजह से मैं पीछे काफ़ी दिनों से परेशान रहा था, मैं अपने घर में भी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सही तरह एक बंदे के साथ चाह रहे हो, वो आगे से आपको इस तरह की झंडी करवा दे, वो फिर अफसोस तो होता ही है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस। मुझे दें इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे आपसे। होपफुली आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे रात में याद रखिएगा।